हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है आप देखते हैं कि सारे एग्जाम्स में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं लगभग सबके सिलेबस में मतलब इंग्लिश के सिलेबस में जो है एक्टिव वॉइस के एक आधे क्वेश्चन आते जरूर हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो एक्टिव क्या है, ठीक है, और पैसिव क्या है, पहले ये जान लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, पैसिव सेंटेंस कैसे होते हैं। तो देखिए, एक्टिव सेंटेंस में जो है उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मतलब सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है। किसकी एक्टिव में किसकी प्रधानता होती है, किसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो सब्जेक्ट को। ठीक है, इसमें इसका क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, ये इस तरीके से होता है, मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। ओके, मतलब इतना समझ लीजिए, एक्टिव का जो सेंटेंस होगा, एक्टिव जो होगा वो क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट पहले होता है। क्लियर। पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में होता है कि ये ऑब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। क्लियर, मतलब एक्टिव में सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट, मतलब किसको प्रायोरिटी दी जा रही है ऑब्जेक्ट में, तो पैसिव में तो ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जा रही है। मतलब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की। क्लियर, मतलब इसमें सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। क्लियर। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सी राइट्स आ लेटर। ठीक है, ये सेंटेंस जो है आपका, ये एक्टिव का सेंटेंस है। एक्टिव का मतलब टेंस वाला रूल। ओके, टेंस वाला रूल। सी राइट्स आ लेटर, इसमें जो है सब्जेक्ट पहले रखा गया है मेन वर्ब से पहले। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट रखा गया है, इसका मतलब ये जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्लियर। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हम सेंटेंस में से पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है हमारा, अ लेटर। ठीक है, अ लेटर। और फिर उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। उसके बाद वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में कैसी होती है, थर्ड फॉर्म में। कैसी होती है, थर्ड फॉर्म में। अ लेटर इज रिटन, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर V3। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये V3, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहां उठा के रख रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, जो कि ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम क्या यूज करेंगे, बाई यूज करेंगे, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर। मतलब अभी तो हमको सिर्फ इतना समझना है कि जो सब एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है, सब्जेक्ट मेन होता है, और जो पैसिव वॉइस होती है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेन होता है। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को। देखिए, पैसिव वॉइस जो है वो सिर्फ 8 टेंसेस की बनती है। बना तो आप 12 के सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होती है, तो हम पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस की पढ़ते हैं। ठीक है, 8 टेंस की। वैसे तो 12 टेंस होते हैं, कितने टेंस, 12। ठीक है, इन 12 टेंसेस में हम क्या करते हैं, 8 की पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से टेंस हैं तो देख लीजिए। देखिए, जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, 3 टेंस ये प्रेजेंट से हो गए। पास्ट से इसी तरीके से हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, 3 टेंस इसके। फ्यूचर के देख लीजिए, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप देखेंगे कि फ्यूचर में से 2 टेंस गायब है और बाकी प्रेजेंट में एक और पास्ट में एक। तो कौन सा गायब है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। इसमें में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस गायब है, चौथा टेंस गायब है। इसमें से भी पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गायब है, इसका भी चौथा गायब है। और इसमें कौन सा नहीं है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों की टेंस नहीं बनते हैं। 3 ये हो गए, 3 ये और 2 ये, मिला करके कितने हो गए? 8 टेंसेस हो गए जिनकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक है, ये इन्हीं 8 को आपको पढ़ना है जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। क्लियर? पैसिव में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है, किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, तो सबको जानना जरूरी है कि ही सी इट दे वी आई यू, ये जितने सारे प्रोनाउन हैं ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस में हैं। इनको जब हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। ही का ही नहीं रहने देते हैं। ही का सब्जेक्टिव क्या बन जाता है? तो ही का सब्जेक्टिव जो है वो बन जाता है हिम। ठीक है, सी का हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट, दे का देम। क्लियर? वी का अस, आई का मी और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। मतलब जब इस सब्जेक्ट की जगह से उठ करके ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचेंगे तो ही का हम ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। क्लियर? सी का ऑब्जेक्टिव हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, वी का अस, आई का मी और यू का यू। क्लियर? तो ये हमें पता होना चाहिए जब हम ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट से हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम का अगर पूछा जाए सब्जेक्टिव क्या होगा तो ही होगा। हर ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव सी होगा। इट जो है इसका सब्जेक्टिव इट होगा। देम का सब्जेक्टिव दे और अस का वी, मी का आई, यू का यू। क्लियर? तो ये आपको आना चाहिए, ये आएगा तभी आप बना पाएंगे। क्लियर? पैसिव के कुछ रूल है जो जानना जरूरी है, देख लीजिए। जैसे पैसिव रूल में क्या होता है? वर्ब हमेशा जो है थर्ड फॉर्म में ही यूज होगी। किसमें? थर्ड फॉर्म में यूज होगी। वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब होगी जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी, और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही जाएगी। और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाय यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बाय यूज करेंगे। क्लियर? पहला टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल टेंस पढ़ लेते हैं। इसका जो रूल देख लेते हैं कि कैसे सिंपल प्रेजेंट के जो टेंसेस का हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो इसका एक्टिव रूल मतलब टेंस वाला रूल देख लीजिए। अफर्मेटिव में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में तो सब्जेक्ट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, इसका जब हम अफर्मेटिव पैसिव में बनाएंगे, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर लिखेंगे। फिर वर्ब कैसी होगी? वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी और फिर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर? इसका निगेटिव देख लेते हैं एक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? निगेटिव जब हम पैसिव वॉइस में देखते हैं तो उसका रूल क्या हो जाता है? सब्जेक्ट की जगह क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डू डज यूज किया गया है, लेकिन डू डज को जब हम यहाँ पैसिव में बनाते हैं तो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या लिखते हैं? इज एम आर लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी लेकिन वर्ब हमेशा पैसिव में कैसी होगी? हमने बता रखा है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगी। और सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाई यूज करेंगे। क्लियर? ऐसे इंटरोगेटिव में देख लीजिए, डू डज हम पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को पहले लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेगेटिव वर्ड अगर है तो लिखेंगे नॉट, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? WH वर्ड वाले में भी उसी तरीके से इसका जैसे टेंस में हमने रूल पढ़ा था
ये देख लीजिए। फिर उसका जब हम रूल पैसिव में रखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को रखेंगे, ठीक है, उसके बाद इज एम आर रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यू हेल्प मी। क्लियर? इसका जब हम, ये एक्टिव में है क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, वर्ब से पहले तुरंत सब्जेक्ट रखा गया, तो आप फटाक से समझ जाइए कि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इस एक्टिव वॉइस में है, जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, मी। मी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अफर्मेटिव का सेंटेंस ये है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मी को हम मी ही लिख देंगे, मी जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई हो जाएगा। क्लियर? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। देखते जाइए, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हमने लिखा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद इज एम आर में से हमें आई के साथ एम यूज करना है। अब इसमें वर्ब क्या है, हेल्प, ठीक है, और हेल्प थर्ड फॉर्म में हमको करना है, पैसिव में। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्या होगी, हेल्प्ड। ओके, आई एम हेल्प्ड। उसके बाद अब यू को हमको लिखना है, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, और ऑब्जेक्ट की जगह ले जाने से पहले, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है उसको, तो हम पहले बाई यूज करेंगे। क्लियर? और यू का ऑब्जेक्टिव हमने क्या बताया था, क्या होगा, यू का यू ही ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि निगेटिव में दे रखा है, आई डू नॉट रीड अ नॉवेल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें क्या, ऑब्जेक्ट इसमें जो ऑब्जेक्ट क्या है, उठाओ फटाक से ऑब्जेक्ट, आ नॉवेल। ठीक है, तो आ नॉवेल को हम पहले लिखेंगे। देखिए इसके रूल पे रखते जाइए। ऑब्जेक्ट को हमने पहले रखा, उसके बाद सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे। आ नॉवेल जो कि सिंगुलर है, इज लगाएंगे हम। उसके बाद इसमें क्या, वर्ब क्या है, रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड ही लिखा जाता है लेकिन पढ़ा रेड जाता है। ओके, तो रेड लिख देंगे, अ नॉवेल इज रेड। उसके बाद में, सॉरी यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद हमको यहाँ पे नॉट लगाना होगा, देख लीजिए। उसके बाद वर्ब क्या थी इसमें, रीड, तो जिसका हमको थर्ड फॉर्म रेड बनाना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आई को हमें ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, तो हमको उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव मी, जो कि बाई लिखने के बाद करेंगे हम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स। ये इंट्रोगेटिव में है, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर्स, द लेटर्स। क्लियर? इसमें द लेटर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो द लेटर्स जो है प्लूरल है, तो हम यहां पे लगाएंगे आर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, सॉरी क्या बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे द लेटर, द लेटर्स। उसके बाद में इज एम आर में से हमने आर रखा, फिर ऑब्जेक्ट द लेटर्स रखा, नॉट तो है नहीं, स्किप करेंगे। फिर वर्ब लेंगे, वर्ब क्या है इसमें, डिलीवर, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड। ठीक है, फिर बाई लिख देंगे हम। सब्जेक्ट क्या है, कौन है इसमें, तो दी पोस्टमैन, बाई द पोस्टमैन। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव, हु टीच यू इंग्लिश। तो आप ये देख लीजिए, जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं उनको पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तो बाई हुम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, बाई हुम। बाई हुम को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें दो ऑब्जेक्ट यू इंग्लिश, तो यू को हम ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, जो कि यू के साथ क्या यूज होता है, आर। क्लियर? बाई हुम आर, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू। फिर आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या है इसमें, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टाट। क्लियर? उसके बाद क्या लिखेंगे हम, बाई लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट क्या, बाई होम आर यू टाट। बाई होम हमने पहले ही लगा दिया है, अब यहां बचा ये इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम यहां लिख देंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन मार्क पे। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।